मैं दो टूक शब्दों में कुछ बड़े कटु सत्य आपको कहना चाहता हूं, ठीक है। और क्योंकि कड़वा सत्य बोलना ही एक फौजी का काम है, हमें सिखाया जाता है। क्योंकि आप सच नहीं बोलेंगे तो आप लोगों को लड़ाई के मैदान में मराएंगे। यस सर, 3 बैग्स फुल सर लड़ाई के मैदान में नहीं चलता। मैं कहना यह चाहता हूं, यह सवाल देखिए, हमारे देश में एक बड़ा मधुर गीत है, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं महात्मा गांधी जी की तहे दिल से इज्जत करता हूं। वो संत थे, लेकिन वो सच बोलने वाले थे। और भगवती कृपा से अगर आज वो जीवित होते तो वो खुद बोलते कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ, जिसकी वजह से हुआ उसको आपने जिंदा गाड़ दिया, दफना दिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आपने गाड़ दिया। यू आर गिल्टी, आई एम गिल्टी, ऑल ऑफ अस आर गिल्टी। जिस आदमी ने, जिस शख्स ने और जिसके सैनिकों ने हमें आजादी दी, आपने उनको जिंदा दफना दिया। 60,000 की इंडियन नेशनल आर्मी थी जो सुभाष चंद्र बोस ने रेस करी थी, खड़ी करी थी। 3 डिविजन्स थी इसके अंदर, और इनमें से 60,000 में से 26,000, जरा आंकड़ों पे ध्यान दीजिए, 60,000 में से 26,000 शहादत और कुर्बानी उनको मिली, प्राप्त हुई। वो लड़ते लड़ते मरे ताकि आप और मैं आजाद हों। 26,000 की कुर्बानी, और आप कह रहे हैं दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। तुम्हारा मैं मुंह तोड़ दूं, तुम मेरे पास आके गाओ। नहीं साहब, आपको हक क्या है? वो 26,000 जो हमारे परिवार जो वहां जिनके घर में मातम मना है, आप उसको भुला सकते हैं कि हमने साहब लाठी खाई, हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हम क्या कहते हैं होम मिनिस्टर बनेंगे? अरे लाठी तो मेरी भैंस भी खाती है साहब, मेरे गांव में वहां लाठियां पड़ती हैं। अब उसको कल हम हर भैंस को यहां बिठाएंगे क्या? भैंसासुर बनाएंगे किसी को? देखिए साहब, ये दुख की बात ये है। बोले साहब, बख्शी साहब, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? आज की बात करो ना। वेयर यू आर गोइंग डिपेंड्स अ लॉट ऑन वेयर यू केम फ्रॉम। आप कहां जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, बहुत हद तक मुनस्सर है हम कहां से आ रहे हैं साहब। किस मोड़ से हमने ये गांव का राह पकड़ी, ठीक है। और इसके लिए अपने अतीत को याद करना जरूरी है, क्योंकि हमारे अतीत में छुपा हुआ एक बहुत बड़ा धोखा है, एक बहुत बड़ा धोखा है। पहले हमें कहा जाता था साहब, आप कहते हैं कि बोस ने आजादी दिलवाई, क्या प्रूफ है आपके पास? तो वो रंजन बोरा की जो हिस्टोरिकल जर्नल ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल है जिसमें इसको साइट किया गया है। मजूमदार की एक किताब है जिसमें इंटरव्यू साइट किया है कि साहब ये क्लेमेंट एटली, लॉर्ड क्लेमेंट एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड 1945, अगस्त 1945, 1950, जिसके समय ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। मैं आजादी नहीं बोल रहा, हैव यू गॉट मी? मैं आजादी नहीं कह रहा साहब। जिसके सामने ये, जिसके समय में, जिसके कार्यकाल में ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, उसने खुद बात करी जस्टिस पीबी चक्रवर्ती से, ठीक है। और उसने कहा, जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने आपको अभी सुनाया, कि साहब आपने भारत क्यों छोड़ा? 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन तो फेल हो चुका था। 45 में आप विश्व युद्ध जीत चुके थे, आप तो 30 मार खां थे उस वक्त। आप साहब इतनी जल्दी उड़नछू क्यों है? उसने बोला 3 शब्द, इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस। 3 शब्द। लेकिन वो भी देखिए साहब, शातिर, लीगल दिमाग, उन्होंने वहां नहीं छोड़ी बात। नहीं तो फिर साहब मुझे ये बताइए कि महात्मा गांधी की फ्रीडम, नॉन वायलेंट फ्रीडम स्ट्रगल का आपके जाने पे क्या इंपैक्ट था? वो कहते हैं, एंड आई कोट, Attlee's face twisted into a sarcastic smile as he spat out the words MINIMAL. ये कौन कह रहा है साहब?
जिसने ये फैसला लिया, जिसने ये हस्ताक्षर किए, उससे बड़ा कोई चश्मदीन गवाह आप ढूंढ सकते हैं तो बता दीजिए। लेकिन हमें बोला गया साहब नहीं 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 नहीं, बख्शी साहब, इफ यू आर अ हिस्टोरिकल स्कॉलर, हाउ कैन यू, ये तो टर्शियरी एविडेंस है। किसी ने किसी को कहते सुना, उसने रिकॉर्ड किया, उसने आर्टिकल में लिखा, आप उसको ला रहे साहब, आई दिस इज नॉट प्राइमरी सोर्स। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से हमारा INA ट्रस्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA ट्रस्ट और हमारे कुछ सहयोगी, खासकर डॉक्टर कल्याण कुमार डे, किसी दिन हम लोग इस शख्स का इज्जत से नाम लेंगे। इन्होंने जाके लंदन में ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स में कई सालों का रिसर्च किया। इन्होंने उसको लाके एक छोटा सा मोनोग्राफ बनाया और मेरे पास बेचारे लेके आए। ये अमेरिका में रहते हैं, वहां काम करते हैं, डॉक्टर कल्याण कुमार डे। बोले जनरल साहब जरा ये देखिए। साहब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने चिट्ठियां पूरी की पूरी, ही डिड नॉट साइट कि साहब ये डॉक्यूमेंट है, वो पूरी पूरी चिट्ठी रिप्रोड्यूस करती है साहब। और इनकी बुनियाद पे अब मेरी किताब में लाना चाहता हूं, बोस और गांधी, हु मेड इंडिया फ्री। दो टूक शब्दों में साहब हो जाए, फैसला हो जाए। शास्त्रार्थ का हमें शौक है इस देश में, तो जरा साहब एक बारी बैठ के फैसला हो जाए, बोस और गांधी, हु मेड इंडिया फ्री। और अब हम आपको दिखाएंगे जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इस प्रोसेस में उनके साथ मिलकर हमने कहा पहले आइडेंटिफाई करिए कि अंग्रेज सरकार में कौन की डिसीजन मेकर्स थे जिन्होंने भारत की आजादी पर जो है फैसला लिया। मेरे पास वैसे स्लाइड्स भी है, लेकिन मैं जबानी आपको बोल दूंगा, समय नहीं व्यर्थ करूंगा। पहला चश्मदीन गवाह, पहला एक्टर, लॉर्ड क्लेमेंट एटली, जिसकी मैंने बात अभी करी है। ठीक है साहब। लंदन में पैथिक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। साइमन क्रिप्स, वो क्रिप्स मिशन वाला, वो उस वक्त ट्रेड का सेक्रेटरी था, बट उसने भारत के इसमें बहुत भारी रोल अदा किया है। न्यू दिल्ली में आइए, वॉयसरॉय, वाइकाउंट वेवल, फील्ड मार्शल वेवल, जो कि वॉयसरॉय था और पहले इंडियन आर्मी का चीफ था। ये चश्मदीन गवाह, क्रिटिकल डिसीजन मेकर। उसके बाद आई एम जस्ट कमिंग, उसके बाद फील्ड मार्शल लॉकिनले, ही बिकेम फील्ड मार्शल इन दिस थिंग। उस वक्त कमांडर इन चीफ, लॉन्गेस्ट सर्विंग ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑफिसर, पूरी सर्विस ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी की फौज में उसकी थी। दिल्ली में ये दो क्रिटिकल जो थे वो डिसीजन मेकर्स थे। ठीक है साहब। होम सेक्रेटरी मूडी शूडी है वगैरह, ये क्रिटिकल ये जर्नल थे दो, एक दोनों फील्ड मार्शल, सॉरी दोनों के दोनों फील्ड मार्शल बन गए। गवर्नर्स ऑफ द वेरियस स्टेट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, गवर्नर ऑफ पंजाब। जब नवंबर 1945 में साहब INA की ट्रायल्स के बाद बवाल खड़ा हुआ इस देश में, बवाल। ठीक है साहब। गदर फैल गया, क्राउड्स, लाखों के क्राउड्स कलकत्ता में निकले। गवर्नर वेस्ट बंगाल रिपोर्ट देता है, हमने फायर खोला, भीड़ थोड़ी देर तक वेवर हुई, फिर दोबारा हमले पे आ गई। अपने लाशों को उठा के साइड करके वो फिर हमले पे आ गए। हमने पहली बार भारतवर्ष में देखा है ये होता हुआ। द क्राउड्स वुड नॉट स्टॉप, इवन व्हेन फायर वाज ओपन द क्राउड्स डिड नॉट स्टॉप। इस तरह का बवाल वहां पे मरो या मारो की जो हिंसा की जो लहर फैली थी। ठीक है साहब। उस वक्त के हम आपको इस किताब में पूरे के पूरे जो है वो लेटर्स फ्रॉम लॉर्ड वेवल, फ्रॉम वाइकाउंट द वेवल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, ठीक है साहब, टू हिज मैजेस्टी द किंग, ठीक है साहब, और जो वहां सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसको जो उन्होंने वहां पे भेजे जो लेटर्स, हम आपको पूरे के पूरे पढ़वाएंगे साहब। और उसके बाद अगर आप मतलब कोई एक गधा है जिसको यह समझ नहीं आएगी कि साहब अंग्रेज गए तो गए क्यों। देखिए साहब, कल्याण डे साहब ने अपनी किताब जो है वो शुरू की है गांधी जी से। 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट को उसका नारा लगाया गया। क्या आप जानते हैं कि उस वक्त कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आजाद, मौलाना आजाद, नेहरू,
इन सब ने कहा था साहब मत करो, अभी अंग्रेज लड़ रहे हैं, अभी उनका साथ दे दो, बाद में वो बड़े खुश होके हमको हमारी भिखारी की टोकरी में, हमारी पिटारे में वो डाल देंगे आजादी एज ए गिफ्ट। तो बोले साहब ये बख्शीश तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी हुई थी। 70,000 हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, 11 को विक्टोरिया क्रॉस मिला, परमवीर चक्र के बराबर जो है आज का वहां का उन जमाने का अवार्ड। हम समझते थे कि साहब हमें अब कम से कम डोमिनियन स्टेटस तो मिल जाएगा साहब, होम रूल तो मिल जाएगा साहब। पंजाब जहां से मैक्सिमम आर्मी उस वक्त की गई थी, वहां पे जनरल डायर ने फायर खोला और 1000 मार दे, 1-1.5 हमारे जो है हिंदुस्तानी मार डाले। ये गिफ्ट था ब्रिटिश अंपायर का, ये ग्रेटिट्यूड था ब्रिटिश अंपायर का। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को बोला था, आप अगर इनकी खैरात पे जीभ लगा के बाहर खड़े रहोगे भिखारी कुत्तों की तरह, तो तुम्हें वही हश्र होगा जो जलियांवाला बाग में हुआ था। ये मौका है द्वितीय महायुद्ध का, जब जर्मनी और जापान चढ़े हुए हैं इनकी गर्दन पे। आजादी ले सकोगे तो अभी, नहीं तो कभी नहीं। गांधी जी अब तक उनको भी देखिए, बड़ी अजीब बात है, गांधी जी ने निकाला था सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से, और कोई 2 साल के अंदर उनके मन में परिवर्तन हो चुका था। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, द व्यूज ऑफ गांधी एंड बोस वर नाउ कोइंसाइडिंग ऑन द टाइमिंग of when the freedom struggle should be launched। गांधी जी अभी भी कह रहे थे कि ये नॉन वायलेंट होनी चाहिए, लेकिन क्विट इंडिया के पहले उन्होंने कहा थोड़ा सा होता है तो होने दो, ठीक है। अंग्रेजों ने पकड़ के सारी कांग्रेस लीडरशिप को, आज की तारीख, आज है वो तारीख 8 अगस्त 1942 जब द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च। उनको पहले से इंटेलिजेंस थी, उनके हजारों तो उनके मुखबिर थे वहां पे। हरामजादगी की कमी है इस देश में, खबर देने वालों की कमी है इस देश में। अरे साहब वो उनको खबर थी, उन्होंने वो लपेटी पूरी कांग्रेस की लीडरशिप, गांधी जी से लेकर जो भी बड़े लीडर थे उठा के जेलों में डाल दिया। 57 गोरी पलटने, प्लीज दिस इज नॉट नोन। 57 व्हाइट बटालियंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स, ऑस्ट्रेलियंस, कैनेडियंस, न्यूजीलैंडर्स, इसको इस्तेमाल किया कि रगड़ दो इनको, कुचल दो सालों का सर। ये सर उठाने की हिम्मत करिए, चर्चिल ने बोला वहां से, और बोला अगर ये फास्ट पे जाता है मरने दो इसको, हम संभाल लेंगे, लेट हिम डाई, व्हाई इज ही नॉट डेड। ये चर्चिल से सवाल आया। बेचारों ने फास्ट किया, सब कुछ किया, उन लोगों ने बोला गांधी जी अब रहने दीजिए, ठीक है, ये अब वो सोल फोर्स का जमाना नहीं। और साहब इनको निकाला गया जेल से 44 के जुलाई के अंदर, 44 की जुलाई में निकाला गया, जबकि जापानी फौज हार चुकी थी। INA वहां पे इम्फाल कोहिमा की बैटल पराजय हो चुकी थी। अब इनकी सांस में सांस आई, इन्होंने गांधी जी को निकाला। गांधी जी ने कई सारे इंटरव्यू दिए आने के बाद। जो कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी से हमने चैप्टर 1 में प्रोफेसर साहब हमने डाले, वो टूट चुके थे बेचारे। अंग्रेजों ने क्या किया क्या नहीं किया भगवान जाने, जेल के अंदर वो टूट चुके थे इन हेल्थ, इन स्पिरिट। उनको मेडिकल ग्राउंड्स पे बाहर निकाला गया था, ठीक है। और उन्होंने कहा कि देखिए, जब उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की थी, पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपोज किया था। गांधी हैड सेड नो इट विल बी डन, इट वाज डन। जब वो निकल के बाहर आए, कहते मेरी कोई अब अथॉरिटी नहीं है, मैं अब कुछ नहीं हूं कांग्रेस में, जब मैं जेल गया मेरा सब पोजीशंस खत्म हो गई। ये उनके शब्द हैं, ये उनके शब्द हैं। और इसके चलते मैं किसी को नहीं कह सकता सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करो। एक अंग्रेज पत्रकार ने पूछा तो अगर कल आपको वायसराय साहब बुलाते हैं तो आप क्या कहेंगे? मैं गवर्नमेंट के वॉर एफर्ट में उनकी सहायता करूंगा।